अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हादी ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि एक बड़ा ही वेल नोन फेस है। कुवैत मॉल की साइड से मेरे साथ मौजूद हैं कुवैत मॉल के कंट्री हेड फैसल जब्बार साहब, और आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। बेसिकली आपके ही सवालात जो आपने हमसे किए थे वो आज हम इनसे जो है उनके जवाबात हासिल करेंगे और इनसे आगे कुवैत मॉल की कंस्ट्रक्शन अपडेट के हवाले से और मज़ीद इनके जो फ्यूचर प्लान है उनके बारे में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, आप सुनाएं अब्दुल हादी? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहले तो मेरा एक बड़ा कंसर्न है मेरे क्लाइंट्स का, और पिछले कुछ दिनों से ना मुझे बड़ी इस तरह के मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि यार कुवैत मॉल की साइट पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्लो हुआ है, मशीनरी नहीं लगी हुई, या फिर ये साइट पे जो है कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो कर रहे हैं, इस तरह तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इस हवाले से मुझे ज़रा बताइएगा, जो लोग कंसर्न कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप रिलीफ कर दें कोई। जी थैंक यू। आपका एक मेजर क्वेश्चन था रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो मैं इसमें ये बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन हमारी देखने में तो ज़रूर स्लो थी, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ्लड की सिचुएशन थी ओवरऑल मुल्क के अंदर। बिल्कुल। तो उसकी रीज़न की वजह से बारिशें थी बहुत ज़्यादा और हमें अपनी उस हिसाब से मशीन भी नहीं लगानी पड़ी। उसकी रीज़न क्या थी कि हमारा एक्सीवेशन लेवल था, और एक्सीवेशन के लिए हमें तमाम पैरामीटर जो SOPs होते हैं कंस्ट्रक्शन के वो पूरे फुलफिल करने थे। अगर हमारी एक्सीवेशन उस लेवल के ऊपर कंप्लीट होती तो हम राफ्ट डाल रहे होते तो हमें इतना ज़्यादा बारिशों की वजह से या फ्लड सिचुएशन की वजह से कोई इशू नहीं था। दैट्स वाई हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन किया। बट अल्लाह का शुक्र है कि आपको मैं टाइमलाइन शेयर करूँगा। हम अपनी टाइमलाइन के मुताबिक अपने टाइम से पहले ही अपने प्रोजेक्ट को उस हिसाब से हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो लेके जा रही है, और आने वाला जो टाइम है इंशाल्लाह जिस टाइम पीरियड के अंदर हम क्लेम करते हैं कि हम डिलीवर करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा एंड यूज़र उसी टाइम पीरियड के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को देखेगा और उसी टाइम पीरियड में ये डिलीवर होगा। अच्छा फैसल भाई, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली हमारी ना आवाम बड़ी जज्बाती है, वो बेशक बैटल फील्ड हो, वो क्रिकेट फील्ड हो, या वो कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी जज्बाती है, उनसे वेट नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो अब जो इस टाइम ऑन साइड कंस्ट्रक्शन फील्ड है उसके बारे में बात करते हैं कि ऑन साइड क्या काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 16 कनाल की बेसमेंट, वो भी आपने 3 डेडिकेटेड बेसमेंट सिर्फ पार्किंग के लिए रखी हुई है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसके पार्किंग जो बेसमेंट है उसके लिए क्या काम होता है, क्या टाइमलाइन होती है, और अभी हम किस फेज़ में हैं, आगे क्या कंस्ट्रक्शन होगी, ये चीज़ों के ज़रा लोगों को बताइएगा। ओके, इसमें जो हमारा प्लान है इस वक्त हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम ने हमारे साथ शेयर किया है, इसके अंदर हमारा ये कि हमारा जोन के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन हुई है 3 जोन्स के ऊपर कुवैत मॉल की कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। जो सबसे पहला लेवल है इसके अंदर जो जोन 1 आता है, उस जोन के अंदर अगर आप देखें, अभी अपना कैमरामैन आपके साथ मौजूद है कि आप वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, तो हमारी जोन 1 की जो डिगिंग लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट नो विद इन 1 और 2 डेज़ के बाद जो वहाँ का बेड लेवल बनना है, जिसके अंदर हमने एग्रीगेट्स डाल के उसकी एक सब बेस लेयर बनानी है, वो इंशाल्लाह आपको बनती हुई नज़र आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर, बल्कि इसी वीक के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ ही हमारा राफ्ट का लेवल आएगा और हमारी टीम जो है वो सरिया जो है, जो स्टील है, वो वहाँ पे बांधना शुरू कर देगी, आपको राफ्ट डलती हुई नज़र आएगी। मेन वाइल पैरेलल हमारी सेकंड टीम और थर्ड टीम जो है जोन 2 और 3 के ऊपर काम कर रही होगी कि यहाँ का थोड़ा सा लेवल जो बेड बनेगा तो साथ में वो अगली डिगिंग स्टार्ट करेगी, और उसके साथ ही वहाँ के जो बेड बनाना शुरू कर देंगे तो जोन 3 के अंदर चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये एक बिल्डिंग जो है बनती हुई आपको नज़र आएगी विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। अगर अगर राफ्ट की हम बात करें तो हमारा 16 कनाल की जगह है, और 16 कनाल की जगह के ऊपर राफ्ट इतनी बड़ी 1 गो में नहीं डाली जा सकती है। तो ये 3 फेजेस के अंदर, और इंशाल्लाह बहरिया टाउन लाहौर की सबसे बड़ी राफ्ट होगी। जितने बड़े एरिया को हमारे कंस्ट्रक्शन टीम ने और हमारी इंजीनियर टीम ने डिज़ाइन किया, हम यहाँ पर डालेंगे और वो सब आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हैं जो मटेरियल उसके लिए रिक्वायर्ड है, आपको सराउंडिंग के अंदर जितना भी कुवैत मॉल की लोकेशन बनती है सराउंडिंग में, आपको मटेरियल की एक्टिविटीज़, आपको स्टील की एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है कि इंशाल्लाह हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम वहाँ पे जैसे उस चीज़ के ऊपर पहुँचते हैं तो हमारी ये मटेरियल वहाँ पे डंप होगा, और उसी हिसाब से हमारी कंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपर वे में नज़र आ रही होगी, जो कि राफ्ट का लेवल होगा बेसिकली। ठीक है, यानी अब हम कुछ दिनों में यहाँ पे राफ्टिंग जो है वो आगे देख सकते हैं कि राफ्टिंग का काम जो है वो कुछ दिनों में यहाँ पे प्रोसीड किया जाएगा। बिल्कुल साइट पर। ऐसे ही है। अच्छा ठीक है फैसल भाई, राफ्टिंग का काम जो है वो साइट पर प्रोसीड किया जाएगा। मैं ये एक जेन्युइन क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो मुझे बड़ा सुनने को मिलता है कि यार ग्राउंड लेवल पर कब पहुँचेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, और ग्राउंड लेवल से आगे जो है जो हमने फ्लोर्स डिवीजन है उसमें क्या इतना ही टाइम लगेगा जितना बेसमेंट में है, या फिर उसका जो है कंस्ट्रक्शन सिनेरियो डिफरेंट है? तो ये ज़रा गाइड कीजिएगा मुझे। देखिए, ग्राउंड लेवल के ऊपर आने के लिए हमें जनवरी का टाइम होगा। जनवरी तक हम इंशाल्लाह ग्राउंड लेवल के ऊपर होंगे, और जो आगे का सिलसिला है वो तो सीधा है, जिसमें कॉलम बीम और जो छत है वो डलनी है, तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड नहीं रिक्वायर्ड है। जितना टाइम होता है कंस्ट्रक्शन का वो सारा का सारा बेसमेंट के ऊपर टाइम सर्व किया जाता है। बेसमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, जितनी बड़ी हमारी जो राफ्ट की हाइट बनती है, जो बनता है, वो अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 15 छतें जो है हम वहाँ डालने जा रहे हैं।
उन 15 छतों का टाइम पीरियड और ऊपर जो है हमारी एक जो रूफ डलनी है या उसका टाइम पीरियड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम ग्राउंड लेवल के ऊपर निकलेंगे तो हमारी जो रूफ़ की फिलिंग है वो विद इन अ मंथ के अंदर 2 रूफ्स इंशाल्लाह हमारी जो टीम ने प्लान किया है कि हम हर महीने में वो रूफ़ डालते जाएंगे, यानी किसी तरीके से स्लैब आपको नज़र आते जाएंगे और कंस्ट्रक्शन हमारी बड़ी टाइमली डिलीवर होगी। मीनवाइल हमारी जो टीम है फिनिशिंग की वो फिनिशिंग स्टार्ट कर देगी इसकी, ताकि जो हमारा मॉल है इसको हम अपने टाइम पीरियड से पहले डिलीवर कर सकें और पोजेसन भी अपने टाइम पीरियड से पहले दे सकें। यानी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे एज इट इज चलती रहेगी और नीचे से फिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा जिस तरीके से 3 साइड के ऊपर हमें व्यू मिलता है, ओपन एरिया, तो हमें कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है कि हमारी कंस्ट्रक्शन किसी स्टेज पर रुके। हमारी एक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होगी, दूसरी साइड के ऊपर हमारा मॉल एक्टिव होगा, वो ऑपरेशनल होगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ उसकी हो सकती है। सही सही। अच्छा वैसे भी उसके अलावा साइट पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम साइट पर यहाँ पे हमारे पास मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर साइट पर एक बिल्डिंग की भी जो है आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया माशाल्लाह साथ साथ ही। और ऑन साइट अब हमारी क्या प्लान्स हैं? ऑन साइट जो है ये कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की हो रही है, मटेरियल जो यहाँ पड़ा हुआ है ये किस लिए यूज़ होगा, और ऑन साइट क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं? देखिए ऑन साइट के ऊपर हमारा ऑफिस बनाने का मकसद भी यही है कि हमारी टीम यहाँ पर प्रॉपर अवेलेबल हो साइट के ऊपर, फिर हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है इसको 24/7 इसको मॉनिटर कर सके। नंबर 3 के ऊपर जो हमारा कस्टमर विजिट करता है, जो न्यू सेल्स के लिए अगर लेट से आता है या उसने अपना हमारे से यूनिट पहले बाय कर चुका है और उसके लिए आता है, तो वो जैसे ही ऑन साइट के ऊपर आएगा उसको कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ नजर आएगी, वो अपनी आंखों से खुद देख सकेगा कि कुवैत मॉल इस वक्त कितना बन चुका है और क्या प्रोग्रेस जारी है। बनाने का मकसद भी यही है कि हमारी अपनी यहाँ पे साइट होनी चाहिए, हमारी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, जहाँ पे कुवैत मॉल की एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम अपने आप को भी यहाँ पे सिक्योर महसूस करें। बाकी रही मटेरियल की बात, जो जितना आपको सराउंडिंग में मटेरियल मिल रहा है ये सारा कुवैत मॉल की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल है। बहुत एक मिनिमम ऐसा मटेरियल है जो हमारा साइट ऑफिस के लिए, जो ऑलमोस्ट विद इन 5 डेज़ के अंदर हमारा ये साइट ऑफिस कंप्लीट होगा। इसके अंदर भी हम लोगों ने जो एलिवेशंस है हमारा, उसका मॉडल अपार्टमेंट हमारा इस बिल्डिंग में मिलेगा, जो इंशाल्लाह एक जो हमारा प्लान है जिसके मुताबिक हमने ये बनाना है, तो वो लोग अपनी आंखों के सामने भी इस मॉडल की शेप में देख सकेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर आपको पता है कि हमारा जो लास्ट ऑफिस था वहाँ के ऊपर भी हमने 1 बेड अपार्टमेंट का एक मॉडल अपार्टमेंट बनाया था, सेम एज इट इज़ ही वो हमारा इसी बिल्डिंग के अंदर वो भी अवेलेबल होगा, कि जो बंदा आता है 1 बेड अपार्टमेंट को उसको व्यू कर सकता है कि किस कैटेगरी का ये बना हुआ है। नंबर 2 जो बिल्डिंग की एलिवेशन है, जो उसका एक थीम है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा, वो भी देख सकता है इसको। अच्छा मैं एक चीज़ बताता चलूँ, फैसल भाई ने फ्लो में जो है एक बड़ी न्यूज़ दिया और मुझे भी आज ही पता लगा है कि यहाँ पर जो ये ऑफिस बना रहे हैं इसमें कुवैत मॉल का जो है 3D मॉडल ये लोग रखने जा रहे हैं। यानी एग्जैक्ट जो इनकी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन की गई है, जिस तरह से इन्होंने मॉल को डिज़ाइन करना है, वहाँ पे फ्लोर सेपरेशन ईच एंड एवरीथिंग उसी तरह यहाँ पर जो है कुवैत मॉल का एक मॉडल रखा जाएगा, जिसको आप आके विजिट कर सकते हैं। जो हमारे न्यू कस्टमर्स होंगे, जो पुराने कस्टमर्स होंगे, तमाम के लिए वो जो है इधर मौजूद होगा, वो यहाँ आके उसे विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स आज की वीडियो का एक और बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए आने जा रही है, जिसके लिए फैसल भाई खुद हमें जो है साइट पर लेकर आए हैं, और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये खुद उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जी फैसल भाई, ऑन टू यू। हम अपने कस्टमर को हमेशा कहते हैं ना कि तनहा नहीं छोड़ दें, ऐसी डील्स देते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे साथ एंगेज रहे हमारे इस कुवैत मॉल के अंदर। अगर उसका बजट कम है तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करे, अगर हाई बजट है तब भी कर सके। तो हमने अभी जो डील दी है उन कस्टमर्स के लिए दी है जो एक मिनिमम बजट रखते हैं। उस बजट के अंदर हम लोगों ने फूड कोर्ट डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर 10% से बुकिंग है और 50,000 पर स्क्वायर फीट का उसके अंदर रेट है, और आप उसमें अपने फूड कोर्ट को एंजॉय कर सकते हैं जिस तरीके से हमारे कुवैत मॉल में डिज़ाइन किया है। इसके साथ ही फिर हमारी नज़र उस कस्टमर के ऊपर भी जाती है जिसका बजट 5 मिलियन के अंदर रहता है। उसके लिए भी हमने कियोस्क डिज़ाइन किए हैं कि वो अपना कियोस्क बनाए, जो कुवैत मॉल के अंदर उसको एक अच्छी लोकेशन के ऊपर मिलेंगे और अट्रैक्टिव जो है उसको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और वो भी हम लोगों ने 10% की बुकिंग के ऊपर और 4 मिलियन की प्राइस के ऊपर हमने डिज़ाइन किए हैं, ताकि वो भी इस फूड कोर्ट का हिस्सा बन सके हमारे इस कुवैत मॉल के अंदर। यानी कुवैत मॉल ने हर किस्म के कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए उसको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का पूरा मौका दिया है। तो अब किस चीज़ की देर है? मजीद मालूमात के लिए मेरे ऑन स्क्रीन नंबर मुझसे रब्ता करें और मेरे साथ कनेक्ट रहिए इस डील की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। है कंट्री हेड फैसल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर मजीद भी आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। बुकिंग्स के लिए या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे ऑन स्क्रीन नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।